देखो क्या है कि अगर वो सिनेमा हॉल की लास्ट सीट पे कॉर्नर वाली सीट पे बैठा होता और इसका एक हाथ उसके पॉपकॉर्न के डब्बे में होता और दूसरा हाथ उसके अपना ये हाथ पे होता तो तुम शक कर सकती थी, बट इन दिस सिनेरियो आई थिंक यू शुड नॉट। विभू एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था। क्यों अनुराग? और तुम्हें पता है इसने ना उस लड़की का हाथ भी पकड़ा हुआ था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। क्यों अनुराग? देखो कैसी बेशर्मी की तरह हाँ कर रही है। चंटू निकला यार। देखो जरा कैसे आंख मार मार के हाँ बोल रहा है। हाँ एग्जैक्टली। डिस्गस्टिंग, डिस्गस्टिंग। नो इट्स डिस्गस्टिंग। अनु तूने ना बिल्कुल सही बोला था, मुझे ना इस आदमी से शादी नहीं करनी चाहिए थी। पता है आदमी की ना शक्ल पे लिखा होता है कि वो कितना शरीफ और कितना बदमाश है। क्यों अनुराग? अरे यार ये अग्रवाल का ऑर्डर अभी तक पूरा नहीं हुआ। मैं खो पे शॉप पे बैठा इंतजार कर रहा है वो। लटके भैया देखिए कितना बढ़िया नाश्ता बनाए हैं आपके लिए, चलिए खा लीजिए। अरे हो सके तो कोनो हेलीकॉप्टर बना दो ताकि हम खो के पिटाए शॉप पे टाइम पर तो पहुंच जाएं। आप भी ना बहुत मजेदार है, हम हेलीकॉप्टर कैसे बना सकते हैं? हम तो आपके लिए बढ़िया से नाश्ता बनाए, खाइए ना। हटाओ ना, यहाँ जहर खाने की फुर्सत नहीं है, तुम्हें अपनी लग रही है यार। ऐसा काहे बोलते हैं? भगवान न करे कभी आपको वो जहर खाने का फुर्सत भी मिले, हमरा भी उम्र लग जाए आपको। चलिए खाइए। अरे हटाओ ना यार, यहाँ पर बॉडम बनने की बातें मत कर, यहाँ पर प्यार व्यार की बातें कर रही हो। साला वो कागज कहाँ चला गया यार? हाँ मिल गया, चलो हटो चलो। सुनिए, अरे हटो यार, हटो देखो। अरे हटाओ ना यार, पाए लागू। वो जल्दी में अम्मा है, चलो। अरे इतनी जल्दी में तो हम एक पैदा करने के लिए अस्पताल तक नहीं दौड़ी, हमका देख कर दौड़ गया। अरे बहुरिया लगा हमको कि प्रेशर कुकर अभी गैस पर चढ़ाए भी नहीं है और वो सीटी मारने लग गया। भाभी जी, एक रसिया की सीटी में और प्रेशर कुकर की सीटी में बहुत फर्क होता है। रसिया की सीटी में अरमान होता है, जज्बा होता है, जुनून होता है, मोहब्बत होती है, और प्रेशर कुकर की सीटी में सिर्फ आवाज होती है। ये बात आपके कान कब समझेंगे भाभी जी? अका बोले? काश कि आप समझ पाती। देखिए आज हम वैसे बहुत परेशान हैं, हमको और परेशान नहीं कीजिए आप। अब ये बताइए ना आप क्यों परेशान हैं? अका है ना कि लड्डू के भैया आजकल हमको बहुत इग्नाइट करते हैं। भाभी जी इग्नाइट तो नहीं करते होंगे, इग्नोर करते होंगे। सही पकड़े हैं। हाँ बिल्कुल ध्यान ही ना ही देते हैं, हम बहुत उखड़े उखड़े से रहते हैं। तो क्या हुआ ना, ये बात हम अम्मा जी को बताए रहे और अम्मा जी पंडित रामफल से पूछी। तो पंडित रामफल ये उपाय बताए हैं कि लड्डू के भैया को बिना बताए हमको कोनो पराए मर्द, शादीशुदा मर्द के साथ 7 दिनों तक प्रेम का खेल खेलना है। इसीलिए तो हमने तुम्हारे मोहल्ले के सबसे बदमाश आदमियों को आज हमने यहाँ पर बुलाया है। तो बताओ साहब, का आदेश है हमारी लाने? हम रेडी हैं। हप्पू सिंह, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ये देखिए आ गए। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सर आपने हमें याद क्यों? यू रिमेम्बरिंग मी? यस लॉन्डो, मैं चाहता हूँ कि आप तीनों हमारे शहर की सुरक्षा और शांति की व्यवस्था बनाने में हमारी मदद करो। सर मन तो ना है, लेकिन आपके आदेश के खिलाफ कैसे जा सके? बताइए सर, कब शहर छोड़ के जाना हमें? टीलू, शहर छोड़कर कहीं नहीं जाना है, बल्कि शहर में रहकर मदद करनी है। अब सुनो, मैं जो बात कहने जा रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनो। हमने एक संस्कार सेना बनाने का फैसला किया है जो औरतों की रक्षा करेगा। तो आज के बाद कहीं भी कभी भी कोई अनैतिक या छेड़खानी करते देखोगे तो उन्हें आप लोग रोकोगे। कमाल का मजाक किया सर आपने। सर आप आओ कभी, हम ना हर शनिवार को चुटकुलों की महफिल लगावे। आप आओगे ना तो कसम से कह रही हूँ मजा आ जाएगा, 4 चांद लग जाएंगे। क्यों ठीक कमल खान? सही कह रहे हो। अरे धी के लट्ठो, सारे मजाक न कर रहे साहब।
सही कह रहे हैं, आज के बाद तुम सरकार के लाने काम करोगे। वैसे भी सरकार को तुम जैसे छिचोरे आवारा घटिया लौंडों की जरूरत है। दरोगा साहब, आप सच कह रहे? सर, हम थोड़े थोड़े से पुलिस वाले बन रही हैं क्या? बिल्कुल लग रहे हैं। और इसी तरह से 2-3 महीने अगले और काम करते रहे तो आप हमारे पुलिस फोर्स में थोड़े थोड़े नहीं बल्कि पूरे पूरे भर्ती हो जाएंगे। मैं क्या कर रहा था? What was I doing, भाभी जी? Tell me please. हाँ बता रहे हैं, इतने उतावले काहे होते हैं? हाँ क्या हुआ तो हम ना अपने कपड़े धोकर वहाँ सुखा रहे थे। हाँ तो उसके बाद पता नहीं आपको कहाँ झटका लगा अचानक से। आप ऐसे दौड़ते हुए आए, हमरा साड़ी उठाया और भाग गए। और ये चीज ना लड्डू के भैया देख लिए और फिर जो भागे हैं आपके पीछे आपको गिरा दिए और फिर पटक पटक कर जो धोए हैं आपको जो धोए हैं। हाँ और फिर वो साड़ी वापस लेकर हमको लाकर दे दिए। हाँ एक और सपना देखे और जिसमें आपको लड्डू के भैया नाई पीट रहे थे। Thank God for a change. तो भाभी जी, सपने में क्या देखा आपने? मैं क्या कर रहा था? मैं कहाँ खड़ा था? किससे बात कर रहा था? आपके पास साथ दूर था? कहाँ था? बताइए ना। आप यहीं थे। Okay. लेकिन हमको एक बात नहीं समझ आया कि कॉलोनी के सारे लड़के मिलकर ना आपकी जो सुताई कर रहे थे, जो सुताई जबरदस्त सुताई कर रहे थे। हाँ हाँ भाभी जी, एक्चुअली आपको इस तरह के सपने नहीं देखने हैं। बंद करो ये असली नाच गानों। ये का गंदगी फैलाई जा रही है यहाँ पर? अपना नाम बताओ, बाकी की जानकारी दो और शराफत से फाइन भरो। तो को मालूम है कौन से कैसे बात कर रहे हैं? नहीं, जब हम ड्यूटी पर रहते हैं तब जान पहचान, रिश्तेदारी और लड़की प्यारी सब भूल जाते हैं। आइए आइए बैठिए। तिवारी जी, क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? मत पूछिए भाभी जी, हम बता नहीं पाएंगे। ऐसा क्या हो गया? भाभी जी, जो सपने में भी नहीं सोचा था वो हो गया। बताइए क्या हो गया? भाभी जी, वो आज हमने देखा, मतलब हमारे दोस्त ने देखा। एक्चुअली ये जो कुछ भी हुआ ना हमारे दोस्त के साथ हुआ भाभी जी। वाह, वो ठीक है, लेकिन बताइए तो सही, हुआ क्या? हुआ ये भाभी, कैसे बताएं, जुबान लड़खड़ा सी रही है। गौर तिवारी जी, आपने ना इतना बिल्टअप दे दिया है ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके दोस्त को कोई डायनासोर खा गया। खा जाता भाभी जी, डायनासोर खा जाता, सारा किस्सा खत्म हो जाता, कम से कम ये दिन तो ना देखना पड़ता। अब तिवारी जी, आप बताना है तो बताइए, नहीं तो मैं जा रही हूँ। नहीं सुनिए, बताते हैं। क्या हुआ कि हमारे दोस्त ने देखा कि एक पराया मर्द उसकी बीवी के साथ। डिस्गस्टिंग! माय गॉड! अरे टीका मलखान टिल्लू, ये घाघरा पहनकर काय बैठे हो? कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हुआ है क्या बेटे? भैया, आप चुपचाप तमीज के दायरे में रहकर यहाँ से सरक लो, समझ गए? नहीं तो आपके नाम की पर्ची फाड़ देंगे हम। ना ये फ्रॉक है और ना घाघरा। दिस इज अवर यूनिफॉर्म। भैया जी, ये अनैतिकता रोकने का ठेका ना हमें कमिश्नर साहब ने दियो है। हम संस्कार सेना से आ गए, समझ गए आप? ओ, इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। क्या हो गया सेठ जी? किसने कर दिया तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा? भभूतिये ने। वो हमारी भोली भाली अंगूरी को बरगलाए बैठा है। आज हमने देखा वो हमारी अंगूरी के बालों में फूल लगा रहा था।
क्या बात करो भैया आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, हमने अपनी आंखों से देखा। मेरे संस्कार सेना के सपूतों, क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि तुम उस व्यभिचारी को सबक सिखाओ? जरूर सिखाएंगे भैया। अंगूरी भाभी हमारी माँ की जैसी है। हमारी भी। भाभी माँ हमारी माँ है, तुम्हारी माँ ना है, आई समझ में? चुपचाप रहो। व्हाट वी डू यार, क्या करें अब? सोचो, पर्ची देखो पहले। आई एम प्राउड ऑफ यू पेलू, तुम ही हो देश के सच्चे नागरिक। मीनल, क्या कर रही है? अब रोने से क्या फायदा? मीनल सुन मेरी बात, अब ना तुझे कोई स्टेप उठाना पड़ेगा। तू सही कह रही है अनु। मुझे बता, तेरी नजर में कोई ऐसा भरोसे वाला आदमी है जिसके साथ मैं भी अफेयर कर सकूं? हे भगवान, क्या बोल रही है तू? मेरा मतलब वो नहीं था। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुझे अपने घर को बचाने के लिए कोई स्टेप उठाना पड़ेगा। मैं क्या स्टेप उठाऊं अनु? स्टेप तो ना अनुराग ने उठा दिया। मीनल, ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला है। जब करना चाहिए था तो तूने किया नहीं। मैंने क्या नहीं किया अनु? मीनल देख, पति को ना कंट्रोल करना पड़ता है, कंट्रोल। अरे पति को कंट्रोल करना एक कला है, इट्स एन आर्ट। भाभी जी, आप नहीं जानती आपके पति कितने बड़े कलाकार हैं। देख मीनल, पति को ना लॉयल रखने के लिए दो तरफा हमला करना पड़ता है। पहला तो अपने आप को इतना खूबसूरत बना के रखो कि पति की नजरें कहीं और जाए ना। अफसोस भाभी जी, भभूति जी जैसे लोगों पर यह नियम लागू नहीं होता। आप जैसी हुस्न मल्लिका के होते हुए भी उनकी नजरें हमारी घरवाली पे पड़ी। और दूसरा उन पर नजरें बना के रखो कि भूले भटके भी अगर उनकी नजरें कहीं जाएं तो आप पकड़ लो। नहीं भाभी जी नहीं, जिसे आप वफादार कुत्ता समझ रही हैं, दरअसल वो एक चालाक लोमड़ी है, लोमड़ी। अनु, मैंने ध्यान दिया था, लेकिन ये मर्दों का कैरेक्टर ना एकदम तेल चुपड़ा जैसा होता है। जब देखो हाथ से फिसल ही जाता है। नो सॉरी मीनल, तूने कहीं ना कहीं कोई भूल की है। अब देखो, मेरे विभू को देखो, वो भी तो मर्द है, लेकिन उसकी मजाल कि मुझे छोड़कर कहीं वो नजरें अपनी भटकाए या किसी और को देखे। कैसे ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? आई डोंट बिलीव दिस। This is a little complicated. पूछिए ना भाभी जी अपने इस नल्ले पुछल्ले और सड़क छाप मजनू से। बिल्ली भी 7 घर छोड़ती है, लेकिन उन तो हमारे घर में। I can explain. पहली बात तो ये तिवारी जी कि मैं बिल्ली नहीं हूं। दूसरी बात है कि मैंने भी 7 घर छोड़े हैं। आप आमने सामने क्यों काउंट कर रहे हैं? साइडवेज काउंट कीजिए, आपका घर 8वां घर है। देखा भाभी जी, अपनी बेशर्मी को इतनी खूबसूरती से छुपा लिया इस नल्ले ने। अरे तिवारी जी, सिर्फ विभू की गलती है क्या? अंकुर जी, मैं आपसे पूछती हूँ, अरे क्या हो गया आपको? आपकी तो मिसाल मैं अपने इंस्टीट्यूट में देती हूँ कि अगर किसी को वफादारी सीखनी हो तो अंगूरी जी से सीखे। भाभी जी, हमारी अंगूरी एकदम कंट्रोल में है ना पगली? एकदम कंट्रोल में, आगे से हरकत नहीं करोगी ना? भभूति जी, अब मुझे पता चला कि अंगूरी जी आप है जिसकी वजह से ये सब। भाभी जी, I love you too. What? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? पागल हो गए हो क्या तुम? क्या बोल रहे हो तुम?
ये तुम्हें क्या हो गया पगली? हम कहा करे ले दुखी भैया, हम ना उनसे इमोशनली अटैक हो गए। भाभी जी वो इमोशनली अटैच्ड होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। इस बीच आप ये भूल गई कि आप किसी और की पत्नी हैं, ये किसी और के पति हैं। कैसी बात है ना हुजूर, पुलिस वाले अगर कहीं भी पहुंच जाएं तो लोगों की डर के मारे जान निकल जाती है। और यहाँ देखिए, आपके आने से हमें कितनी खुशी मिलती है। सच कहना गुल्लू, इतना प्यार करती हो हमसे। अब सच कहने को कहा है तो सच ही कहेंगे ना। क्या है ना हुजूर, जब आप यहाँ होते हैं तो दूसरे पुलिस वाले यहाँ आने की हिम्मत नहीं करते। तो फरमाइए हुजूर, आपकी खिदमत में क्या पेश करें? ये तुम्हारा गरीब खाना है तो जाहिर है कोई सब्जी लेने तो आएगा नहीं, नाच देखने आएगा तो अपना नाच दिखाओ। अच्छा ये बात है। यही बात है। मजाक करने की आदत आपकी जाएगी नहीं। सारे शर्म नहीं आती तुम्हें? गोरी मैम जैसी इतनी गोरी चिट्टी खूबसूरत हसीन महिला को धोखा दे रहे हो तुम। धोखा दे रहे हो। फिलहाल तो किसी और की बीवी की डिटेल में तारीफ करते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। सच ओवर। सारे हम इतने तेरे जैसे लीचड़ ना हैं, दूसरे की बीवियों की इज्जत करना हमें अच्छे से आते हुए तेरी सच होना आपका। सच ओवर। गोरी मैम को है। गोरी मैम हाय हाउ हाउ जी तई हैं, तई मर रहे। हाँ ना गोरी मैम आप चिंता ना करो। अरे हम आपके का गैर हैं का, और आप हमारी अपनी हो, हम इनकी अच्छे से खातिरदारी करेंगे, आप बिल्कुल ना चिंता करो। हैं? अरे ना आज हाथ आ गए हैं, हम इन्हें पूरा खोल के धर देंगे थाने में, आप चिंता ना करो। अड्डू बेबी मुझे बचा लो, याद मुझे मार देगा यार। तुम समझ रही वैसा बिल्कुल भी नहीं। अड्डू बेबी मुंह बंद करो, बात चल रही ना ससुर, दें 2-3 और लट। गोरी मैम हम का कह रहे, आज हम अपनी और पूरे मोहल्ला की भड़ास निकाल लेंगे, पूरे उठाने में ऐसे खोलेंगे, सिल ना पाएगा कोई, आप चिंता ना करो। और आपको चीखे सुनने हुए तो होल्डर पे रखियो, हम जेब में रख रहे फोन है। तुम्हारी सारे की स्टैचू ये उन्होंने तिवारी जी ने क्यों बुलाया है? मेरी ये दाई आंख फड़क रही है, जब ये फड़कती है तो कुछ गड़बड़ होती है। नहीं कुछ गड़बड़ नहीं होगा, सब अच्छा होगा प्रभुति जी। किसी की मदद करने वाले का ना भगवान कभी बुरा होने ही नहीं देता है। अभी जी हाउ स्वीट ऑफ यू। आई लव यू। एक्चुअली आई लव यू टू, बट भाभी जी क्या है कि आपकी जो भावना है ना सर उसको दबा के रखिए। जो प्यार आप दिखा रही है ना ओपनली, तो छुपा के रखिए। छुपा हुआ प्यार, छुपा हुआ प्यार कीजिए, ढक ढक के प्यार कीजिए। ओके ठीक है। आई लव यू। I love you too. विभूति अंगूरी जी, आप दोनों की बेवफाई को देखकर हम दोनों ने एक फैसला लिया है। हमें आपको खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हम आप दोनों से तलाक लेना चाहते हैं। ये रहे तलाक के कागजात। नो तुम ऐसा नहीं कर सकती बेबी। अपने पति में भरोसा रखो। ट्रस्ट मी बेबी, ट्रस्ट मी। जो बहुत गलत आइडिया था वो आपने। आपको पता लोग तो जो हरकत से वैसे ही परेशान है, लेकिन हम खुद भुक्तभोगी हैं। बेचारे धी की लट्टा ने एक दिन हम चालान काट दो, वादी पर्ची फाड़ दी। कल की बात है, हम अपनी चाचा की लड़का के संग में बढ़िया कड़ी चावल खा के टहल रहे थे। हमने सोची बढ़िया वॉक कर ले, बेचारे धी के लट्टे आए, उन्हें आधी पर्ची फाड़ दी, हमारी चालान काट दो। चचेरे भाई के साथ में चालान काट दिया, वो भी आधा। आओ क्यों? अरे भी धी के लट्ठ बोले कि जो आदमी हो तो बाकी अंदर भी आधी औरत होती है, बस यही वजह बताई सारन ने, और आधी बिना पूछे आधी पर्ची फाड़ दी। पर 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 कछु सुनी ना हमारी। नाक में दम कर रखा है इन बदमाशों ने। मेरे घर के खिड़की के पास खड़े रहते हैं, मैं जरा सा अपनी बीवी के पास जाता हूँ तो सीटी बजाने लगते हैं, कहते हैं कि ये नहीं चलेगा। लो अब पत्ता खुल रहे साहब, आप तो खुद भुक्तभोगी हो। हम कसम से कह रहे साहब, इन लोंडन को कछु करो, कछु फैसला लो अब आप बस। वो हम कर चुके हैं, तभी तो बुलाया है उन तीनों को अभी।
जैन साहब, जय हिंद। कमिश्नर साहब, आपने तो बोलो तो कि आप हमें 3 महीने में पूरा पुलिस वालों बना देंगे, लेकिन आपने तो इतनी जल्दी बुला लियो। पूरे कानपुर शहर में तुम तीनों ने तहलका मचा रखा है। सर, जे तो सब मालिक का करम है, वही शक्ति दे रही है, हम तो बस कोशिश कर रहे हैं। सर, हमने पूरे कानपुर को टाइट कर दो हुआ है। अब तुम्हें ड्यूटी से ढीला करने का टाइम आ गया है। कमिश्नर साहब, आप चिंता मत ना करो, हम इतनी आसानी से छुट्टी ना लेने वाले। हाँ हाँ कमिश्नर साहब, समाज की सेवा करना तो हमारी जिम्मेदारी है, हम न जाने के। तुम्हें छुट्टी नहीं दी जा रही है, बल्कि अभी इसी वक्त तुम्हें संस्कार सेना से बाहर किया जाता है। God, this is not fair. This is not fair. मतलब कोई भी ऐरा गारा नत्थु खरा आएगा, कुछ भी मुझे बोल के चला जाएगा और मैं सुन लूंगा। क्या मेरा कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, कोई सेल्फ एस्टीम नहीं है? क्या मैं अकेला मर्द हूं उस दुनिया में जो अपनी बीवी का गुलाम है? God, just tell me the truth. Just tell me the truth. Cross your heart and tell me कि क्या इस दुनिया में हर मर्द जो शादीशुदा है वो अपनी बीवी का गुलाम नहीं है? Just tell me this. Some people accept, some don't. I accept. Please God, मैं थक गया हूं अब। मैं बस थक गया हूं, बस मुझे बस पीस की भीख दे दे। Oh God. हे प्रभु, सत सत नमन है आपको। हे प्रभु, आपका दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास, किसी बात का कोनो कमी ना आई है। अब बस हमको इतना ही आशीर्वाद दीजिए कि हमारे लड्डू के भैया हमेशा सही सलामत रहें। तेरे लड्डू के भैया 1 हफ्ते के अंदर टैं बोल जाएंगे। ये कौन बोला? ये हम बोले। कौन? पेड़ में से आवाज आ रहा है का? नादान कन्या, हम भगवान हैं, हम बोल रहे हैं। हाय दिया, ये तो चमत्कार हो गया, चमत्कार। स्वयं भगवान जी हमसे बात कर रहे हैं। सही पकड़े हैं। हाय दिया, अब भगवान जी भी सही पकड़े हैं, बोलते हैं। और तिवारी जी, क्या चल रहा है? काम चल रहा है। आपकी तरह झाड़ू तो नहीं लगा रहे हैं। नहीं लगा रहे तो लगाएंगे। क्या बका आपने? तिवारी जी, मुझे बात बात पे ताने देना बंद कीजिए आप। मैं आपको एक सलाह दूं, फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी ने कहा है कि दूसरों में जो कीचड़ उछालते हैं ना, उनके खुद के थोबड़े पर कीचड़ के छींटे पड़ जाते हैं। ओह, देखिए, आप ये जो कल्पना कर रहे हैं ना, ये कोरी कल्पना है। इसलिए कल्पना कीजिए, क्योंकि कल्पना पे जीएसटी नहीं लगता, इसलिए भरपूर कल्पना कीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भाप से इंजन चलाने की कल्पना की थी एक लड़के ने, जिसका नाम जेम्स था, और वो कल्पना एक दिन हकीकत बन गई थी। हकीकत। आपकी कल्पना किस दिन भाप बन के उड़ जाएगी। अब जाइए ना, बैठे क्या हैं, भाभी जी को आपसे कपड़े वपड़े धुलवाने होंगे। उन्हें पता चलेगा कि गुलाम यहाँ बैठा है तो कोड़े से मारेंगी, कोड़े से। यारो, बहुत जोर की भूख लग रही है यार, तुम्हारी जान कसम। मुझको खा ले तू, मुझको खा ले तू। तो को खा के मुंह को अपना हाजमा खराब करना, सारे बकवास मत कर। बकवास तू कर रहा है। जब देखो बिल्लियों की तरह लड़ते रहते हो, तो ये ना दे रही है। अब टेका मलखान, एक बेहतरीन जुगाड़ है, कसम से कह रही हूँ, पैसे का यूं जुगाड़ हो जाएगा। क्या जुगाड़ है? क्या बात कर रहे हो यार? हैं? चल ठीक, अभी शुरू हो जाते हैं यार। जल्दी जल्दी जल्दी।
आजा आजा माहौल बना माहौल माहौल माहौल। सारे लेट जा 1 2 3 स्टार्ट। हाँ टीका कहाँ चलोगो? अरे मोरी भैया जे टीका को अचानक से क्या हो गया? अरे मैं बेहोश हूँ, मरू ना हूँ। कोई तो मदद को आओ, कोई बचा लो टीका को। बच ना पागा मर जाएगा। मेरे को बदबू सी आ रही है यार। कोई तो मदद को आओ। मजो आ गो यार। आए हाय क्या बेवकूफ बनाओ यार दरोगा को। बेटा टिल्लू ने बनाया, वरना वो निछावर को दरोगा बेवकूफ बनने वाली पार्टी ना है, बल्कि बनाने वाली है वो। जालिम एकदम सही कह रहे हो यार। मोह को ना बिल्कुल भी उम्मीद ना थी इस बात की। फिर भी सारो बेवकूफ बन गए। अरे हरो धी के लट्ठो तुम्हारी अम्मा को ब्याह हो रहा हुए। तुमने हमारे जज्बात के साथ खेलो। हमने तुम्हारी सारे मदद करी, पैसा दे, और तुम सारे तुम्हारी तंदूरी सारे निकाल रही हैं? तंदूरी खा ले सारे। अरे मोरी भैया, अरे मोरी भैया, अरे मोरी भैया, अरे मोरी भैया मार दो, मोरी भैया, अरे मोरी भैया, अरे मोरी भैया, अरे मोरी भैया मार दो, अरे मोरी भैया, अरे मोरी भैया। सारे मुझे मार। दरोगा जी जान संभालो, छोड़ दो।